रहूंगी। राजकुमारी सीमंतनी, माता पार्वती दर्शन दिए हैं तो अपनी कृपा, अपनी करुणा में दे दो माँ। मेरे भविष्य में लिखे दुर्भाग्य के इस कलंक को मिटा दो माँ, मिटा दो। मेरे भाग्य में लिखे वैधव्य को नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो माँ, नष्ट कर दो। शांत हो जाओ सीमंतनी, शांत हो जाओ। तुम इस सत्य को समझ लो पुत्री कि विधाता के विधान को पूर्ण रूप से बदलना मेरे वश में नहीं है। तुम्हें अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, फिर भी मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद अवश्य देती हूँ कि तुम वैधव्य के कलंक से मुक्त रहोगी। आपकी कृपा पाने के पश्चात मुझे दुख भोगने पड़ेंगे माँ। ये कैसा न्याय है, कैसी नीति है? सीमंतनी, यह तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भाग्य का लेख न बदला जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, परंतु तपस्या और सच्ची आराधना से दुर्भाग्य का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें केवल यही कहूंगी कि तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए उन्हें हंसते हंसते सहना, पर इस बात का विश्वास रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सैनिकों, तुम उधर देखो, मैं इस दिशा में देखता हूँ। राजकुमारी, आप यहाँ? हमने आपको कहां-कहां नहीं ढूंढा। वहां राजमहल में महाराज और महारानी आपके लिए कितने चिंतित और व्याकुल हो रहे हैं। तो क्या मैं चिंतित और व्याकुल नहीं हूँ? किंतु महाराज चित्रसेन की घोषणा के अनुसार आपके स्वयंवर का आयोजन हो चुका है और आपके स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर-दूर राज्यों से राजपुरुष पधार चुके हैं। और ऐसे समय में आपके वहां ना होने से महाराज व महारानी को अपयश की कितनी पीड़ा भोगनी पड़ सकती है, तनिक उसका अनुमान लगाएं राजकुमारी। क्योंकि संतान के सुख के लिए माता पिता कष्ट उठाए और संतान स्वयं के सुख के लिए माता पिता को कष्ट दे, इसमें अंतर होता है राजकुमारी। क्योंकि संतान के सुख के लिए माता पिता जो कष्ट उठाते हैं वो कष्ट आनंद देता है, किंतु संतान जो कष्ट देती है वो पीड़ा माता पिता के लिए असहनीय होती है। यदि इस सेवक की बात आपकी समझ में आ गई हो तो शीघ्र ही राजमहल चलें और आपकी चिंता में व्यक्त महाराज व महारानी के चित्त को शांत करें। अरे, अभी तक कोई आया ही नहीं। ये कैसा स्वयंवर है जहाँ न स्वयंवरा का पता है न उसके पिता का पता है। महाराज चित्रसेन ने हमें स्वयंवर में बुलाया और स्वयं अनुपस्थित हैं। क्या हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? कब से बैठे बैठे हम थक गए हैं। प्रतीक्षा करते करते हमारी प्रसन्नता भी समाप्त हो गई है। हमें तो शंका है कि ये स्वयंवर होगा भी अथवा नहीं। स्वयंवर तो तभी होगा जब हमें वरण करने वाली राजकुमारी यहाँ होगी। क्या राजकुमारी यहाँ नहीं है? नहीं है तो फिर हमें क्यों आमंत्रित किया गया है? उत्तेजित होकर आप क्या कर लेंगे पूर्ण नरेश? हाँ,
संभव है राजकुमारी का किसी से नेत्र मिलन, प्रणय प्रसंग हो तथा वरण का आयोजन भी अन्यत्र कहीं हो। न राजा चित्रसेन उपस्थित हैं, न राजकुमारी सीमंतनी, इसलिए स्थिति और आसार कुछ कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। स्वयंवर में उपस्थित सभी राजपुरुषों का हम महाराज चित्रसेन और महारानी चंद्रिका की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी ने इस शुभ घड़ी की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की, इसके लिए आप सभी आदरणीय राजपुरुषों को अनेकानेक धन्यवाद। अभी कुछ ही क्षणों में राजकुमारी सीमंतनी यहां उपस्थित होंगी और इस स्वयंवर का कार्यक्रम गतिमान होगा। प्रजाप्रिय महाराज चित्रसेन और महारानी चंद्रिका पधार रहे हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी सीमंतनी के स्वयंवर में पधारे सभी राजपुरुषों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। विराजिए। शीघ्र ही राजकुमारी यहां उपस्थित हो जाएंगी, परंतु उससे पूर्व हम आपके सम्मुख एक अत्यंत रहस्यमय सत्य का उद्घाटन करना चाहते हैं। क्योंकि उस रहस्यमय सत्य का संबंध हमारी पुत्री सीमंतनी से है, जिसके स्वयंवर में आप लोग पधारे हैं। इसलिए उस रहस्य का उद्घाटन करना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। कुछ जोशियों ने उसके बारे में ये भविष्यवाणी की है कि क्या भविष्यवाणी की है जोशियों ने? शीघ्र कहें कि क्या है वो भविष्यवाणी? कि जब हमारी पुत्री 20 वर्ष की अवस्था में होगी तो वो विधवा हो जाएगी। अर्थात पति की मृत्यु? अर्थात हमारी मृत्यु? 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 आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको इस प्रकार की भविष्यवाणियों पर विश्वास ही नहीं, और कुछ शूरवीर ऐसे हो सकते हैं जो इस भविष्यवाणी को सत्य मानकर भाग्य की ना मिटने वाली रेखाओं को मिटाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आप यहां पधारे, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें ना तो तुम्हारा धन्यवाद चाहिए और ना ही तुम्हारी राजकुमारी। हाँ, हमें अपने प्राण प्रिय हैं। हमें स्वयंवर में बुलाया है अथवा हमारी मृत्यु को बुलाया है? जब पता था कि राजकुमारी 20 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी, तो स्वयंवर रचाने की आवश्यकता ही क्या थी? अरे स्वयंवर रचाया तो रचाया, यह बताने की यहाँ आवश्यकता ही क्या थी कि राजकुमारी 20 वर्ष में विधवा हो जाएगी? भला ऐसी मूर्खता भी कोई करता है? हाँ, ऐसी मूर्खता महाराज चंद्रसेन के सिवा और कोई नहीं कर सकता। राजा चंद्रसेन ने विधवा होने का रहस्य ना खोला होता तो हम में से ही किसी की बलि चढ़ जाती ना। स्पष्ट सत्य भी समझ में नहीं आता है। भगवान,
पार्वती की कृपा पर मेरे जैसा ही विश्वास होना चाहिए। राजकुमार चित्रांगद और राजकुमारी सीमंतिनी की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। जगत पिता भगवान भोलेनाथ की जय। नंदी, स्वामी, देवी पार्वती कहाँ है? भगवान, वे अभी अभी आपकी वंदना करके गई। हम इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं। हमें उनसे आवश्यक चर्चा करनी है। मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, यदि आपको मेरा इस समय यहाँ उपस्थित होना अनुचित प्रतीत होता हो तो। नारद, तुम अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए समय असमय न देखकर कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस समय तुम हमारे और पार्वती के बीच विवाद उत्पन्न करने यहाँ आए हो। माता, माता आप कृपया मुझे भगवान भोलेनाथ के क्रोध से बचाएं। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। स्वामी। देवी पार्वती, हमने तुम्हारी इच्छा अनुसार नागकन्या मणिभद्रा की प्रार्थना स्वीकार की। वो जिसे पति रूप में वर्ण करना चाहती थी, उसी राजकुमार चित्रांगद के गले में राजकुमारी सीमंतिनी ने वरमाला पहना दी। वही सीमंतिनी जिसे तुमने विधवा न होने का आशीर्वाद दिया। अब तुम स्वयं बताओ, ये सारी स्थिति हमारे तुम्हारे मध्य विवाद का आरंभ नहीं तो और क्या है? ये नारद अपनी लीला का प्रसार करके हम दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न करने ही तो यहाँ प्रकट हुए हैं। माता, माता मैं तो केवल आपके दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ था। अब यदि आप दोनों की कोप दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो फिर रक्षा के लिए मैं किसकी शरण में जाऊंगा? माता, नहीं मानोगे तुम अपनी लीला का प्रसारण करने से? क्या यह सत्य नहीं कि तुम हम दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न करने यहाँ आए हो? नहीं भोलेनाथ, नहीं। विवाद उत्पन्न करने नहीं, विवाद के कारण को फलीभूत करने। और भोलेनाथ, जब विवाद उभरेगा तो क्या सत्य भी उभर कर ऊपर नहीं आएगा? नारद, प्रभु, नारद क्या और नारद की लीलाएं क्या? नारद तो आपके चरण चिन्हों पर चलता है। पूछ ले आप माता पार्वती से। नारायण नारायण। स्वामी, अब क्षमा कर दे नारद को। मेरे और आपके मध्य विवाद और टकराहट का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो जो कुछ भी करती हूँ आपसे शक्ति प्राप्त करके ही करती हूँ। इसीलिए निवेदन करती हूँ कि आने वाली घटनाओं को ऐसी दिशा दे जिससे किसी का अहित न हो और हम दोनों के वचनों की रक्षा भी हो जाए। आराध्य हैं शिव शंकर, आपकी कृपा पर मुझे पूर्ण विश्वास है। फिर भी मेरी मनोकामना अब तक अपूर्ण है। क्या मेरे भाग्य में केवल प्रतीक्षा करना ही लिखा है? आपकी कृपा पात्र होकर भी क्या मुझे केवल प्रतीक्षा ही करनी होगी? फिर मेरे विश्वास का क्या होगा प्रभु? क्या होगा मेरे विश्वास का? पुत्री, तू जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव शंकर से प्रार्थना कर रही है, उसका पूर्ण होना असंभव है। ये तूने क्या किया पुत्री? ऐसी कामना ही क्यों की जिसका पूर्ण होना संभव ना हो? इसमें असंभव क्या है पिताजी? एक मानव राजकुमार तुझे नागलोक में कहाँ मिलेगा पुत्री? इस लोक में मानव की उपस्थिति तो असंभव ही है। और नागवंश की परंपरा है कि नाग कन्या का विवाह नागलोक के ही किसी राजकुमार से होना चाहिए। उचित यही होगा कि मानव राजकुमार का विचार ही मन से निकाल दे और नागलोक के ही किसी युवक को अपनाकर इस दुर्दशा से मुक्त हो पुत्री। पिताजी, मन से मानव राजकुमार का विचार निकाल देना अब मेरे लिए संभव नहीं रहा। मैंने आपके मुख से यही सुना था। हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। वो असंभव को भी संभव कर देते हैं।
मुझे आपकी बात और भगवान शिव की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। क्या हुआ सीमंतिनी? क्या सोच रही हो? माता पार्वती की कृपा से हमारा अटूट मिलन हो गया है। अब ये चिंता और विचार क्यों? स्वामी, आप महान हैं, पूजनीय हैं। आपके मन में विराजित इस मानवीय भावना ने आपको महान और पूज्य बना दिया है। नहीं सीमंतिनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अन्य पुरुषों की भांति एक साधारण पुरुष ही हूँ। नहीं स्वामी, आप साधारण नहीं, असाधारण पुरुष हैं। जब स्वयंवर में आए सभी राजपुरुष पिताजी की घोषणा, वे मेरे बारे में अप्रिय सत्य जानकर भयभीत होकर वहां से चले गए, तब सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे पिताजी वे स्वयंवर की प्रतिष्ठा का विचार किया। ये कार्य किसी साधारण पुरुष का नहीं हो सकता। सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे अपनाया। ये आपके व्यक्तित्व वे गुण ही हो सकते हैं। सीमंतिनी, सत्य ये है कि तुमने मुझे अपनाया। स्वयंवर तुम्हारा था और तुमने स्वेच्छा से मुझे अपने वर के रूप में स्वीकार किया। ये तभी संभव हुआ जब आप स्वयंवर स्थल में बैठे रहे। यदि आप भी और राजपुरुषों की भांति वहां से चले जाते तो स्वयंवर स्थल पूर्ण रूप से खाली हो जाता। वरमाला मेरे हाथों में ही रह जाती। सभी राजपुरुषों के जाने के पश्चात आप वहां पर बैठे रहे। क्या ये मुझे मन ही मन स्वीकारने की मौन स्वीकृति नहीं थी? राजपुरुषों ने मेरा और मेरे पिताजी का घोर अपमान किया, किंतु आपने अंत में आके स्थिति को संभाल लिया। ये जानते हुए भी कि मैं अब तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है सीमंतिनी। माता पार्वती की आराधना करके तुमने अपने वैधव्य के कलंक को धो डाला है। इसलिए अब तुम अपने मन पर किसी प्रकार की चिंता का भार नहीं रखो। चिंताओं का त्याग करो सीमंतिनी। किंतु स्वामी, माता पार्वती के शब्द रह रह कर मेरे कान में गूंज उठते हैं कि विधाता के लेख को कोई नहीं बदल सकता। हो सकता है कि तुम्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। साथ में माता पार्वती ने यह भी तो कहा था कि तुम्हें इस जीवन में वैधव्य का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। कहा था ना? तो फिर अब चिंता कैसी? देखो सीमंतिनी, अब तुम्हें अतीत के विषय में भूलकर सुंदर भविष्य में खो जाना चाहिए। मैं प्रयत्न करूंगी स्वामी। ये प्रयत्न तुम अकेले नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। वो कैसे? कल हम दोनों नौका विहार के लिए जाएंगे। नौका विहार?
घुड़सवार है? हाँ, लगता तो वही है। हाँ, वही घुड़सवार। हे प्रभु, प्रभु, हे शिवशंकर, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी कृपा पर अविश्वास किया, किंतु आपने अपने भक्तों का विचार कर उन पर अपनी कृपा प्रकट की। मेरे सपनों के मानव राजकुमार को नागलोक भेज दिया। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं आप, धन्य हैं प्रभु। अरे ये तो हमारी राजकुमारी जी चलो है। चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो उठाइए इसे। हाँ, चलो भाई उठाओ, उठाओ। संभाल के उठाओ भाई। आहिस्ता। ले चलो, धीरे धीरे। कहाँ हूँ मैं? ये मैं कहाँ हूँ? चिंता और भय की आवश्यकता नहीं है। ये नागलोक है राजकुमार। भगवान शिव की कृपा से तुम नागलोक में आ गए हो। नागलोक? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? तुम एक राजकुमार हो। तुम मेरे स्वप्न में आते रहे हो, अर्थात मेरे स्वप्नों के राजकुमार। अब तुम यहीं रहोगे। राजकुमार? हाँ। स्वप्नों का राजकुमार? सुनो महारानी, भले ही भगवान शिव ने स्वयं ही इसे हमारी पुत्री के लिए नागलोक भेज दिया है, किंतु नागलोक की परंपरा के अनुसार हम इन दोनों का विवाह नहीं कर सकते। स्वामी, जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही हमारी पुत्री के लिए उस मानव राजकुमार को इस नागलोक में भेजा है, तो उनका विवाह ना करने का निर्णय लेकर आप महादेव की इच्छा का अनादर क्यों कर रहे हैं? भगवान सदाशिव की इच्छा का अनादर तो हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते महारानी, परंतु हम अपने राज्य इस नागलोक की परंपरा और मर्यादा के समक्ष विवश हैं। आप यूं ही विवश होने का भ्रम मन में पाल रहे हैं। आप इस राज्य के महाराजा हैं। यहाँ की हर मर्यादा, परंपरा आपके द्वारा ही निर्धारित की हुई है। और यदि स्वयं के स्वार्थवश किसी मर्यादा या परंपरा का उल्लंघन भी करना पड़े, तो हमें उसका अधिकार है। नहीं महारानी, नहीं, हमें आपका ये परामर्श स्वीकार नहीं। परंतु अपनी युवा पुत्री की मनोकामना का दमन करना आपको स्वीकार है। आपको ये भी स्वीकार है कि किसी पृथ्वी पुरुष से विवाह करने का अटल निश्चय लिए आपकी पुत्री जीवन भर अविवाहित बैठी रहे। आपको ये भी स्वीकार है? हमें शब्द जाल में उलझाओ नहीं महारानी। पुत्री मोह में तुम्हारा मन, ज्ञान, विवेक अपना संतुलन खो सकता है, हमारा नहीं। तुम भूल गई वो दिन जब हम दोनों मणिभद्रा के साथ शिव आराधना पूरी कर चुके थे? तब तुम्हारी इसी पुत्री ने तुम्हारे बार बार पूछने पर तुमसे सकुचाते हुए कहा था, माता, मैंने पिछली रात पृथ्वीलोक के जिस पुरुष को स्वप्न में देखा है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तब तुमने ही उसे सत्य समझाते हुए कहा था, स्वप्न की बात भूल जाओ पुत्री, एक नाग कन्या का पति नाग राजकुमार ही हो सकता है, कोई मानव नहीं।
और आज तुम स्वयं ही इसके विपरीत? हाँ, आज मैं स्वयं ही आपको विपरीत विचारों की दिशा में ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी पुत्री मणिभद्रा ने अपनी कामना पूर्ति के लिए पूरे मनोयोग से भोलेनाथ की कठिन आराधना साधना की है। और ये उसी का ही परिणाम है कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही पृथ्वी के एक राजकुमार को हमारी पुत्री के लिए इस नागलोक में भेज दिया है। और इस सत्य को आप स्वयं मान भी चुके हैं। हाँ, हम ये मान चुके हैं कि हमारे आराध्य देव भोलेनाथ ने इस मानव राजकुमार को हमारी पुत्री के लिए ही यहाँ भेजा है। परंतु क्या? परंतु हमें भय है कि यदि हमने अपने स्वार्थ हेतु अपने नागलोक की परंपरा के विपरीत कोई कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम संपूर्ण नाग जाति को न उठाना पड़े, हमारे राज्य पर कोई विपदा न आ जाए। हमारे द्वारा नागवंश की रीति नीति और मर्यादा भंग होने पर जिस घृणित आदर्श की स्थापना होगी उस पर हमारी प्रजा भी अनुसरण करने लगेगी। नहीं महारानी, नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। हम अपनी नाग कन्या का विवाह उस मानव राजकुमार से कदापि नहीं करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, कृपा निधान, हे भोलेनाथ, आपकी माया ने जिस मानव राजकुमार के दर्शन मुझे स्वप्न में कराए थे और जिसे मैंने मन और वचन से अपना पति मान लिया था, उसे आपने कृपा करके मेरे लिए ही नागलोक में भेजा है। ये सत्य जानते हुए भी मेरे पिता उनसे मेरे विवाह का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं मानव राजकुमार की जीवन संगिनी बनूं। हे विधाता, हे सर्वज्ञाता, आप ये भली भांति जानते हैं कि यदि वो मुझे पति के रूप में ना मिले तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। यदि मेरे पिता अपने निर्णय पर अटल रहे तो मैं यहीं आपके सम्मुख रो रो कर अपने प्राण दे दूंगी। ये क्या पुत्री, तुम्हारे नैनों में अश्रुधारा? हाँ माता, जब तप का इच्छित फल सामने हो और प्राणी उसे पा न सके तो मन तो व्यथित होगा ही, नैनों में अश्रु तो आएंगे ही। मैं तुम्हारी व्यथा चिंता को समझती हूँ पुत्री। तुम्हारी इस व्याकुलता पीड़ा का आभास भी मेरे मन को है। इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव मुझ पर भी उतना ही है जितना कि तुम पर मैं तुम्हारी तरह निराश तो नहीं। तुम्हारे पिता इस समय राज्य में अपने ही द्वारा निर्धारित नीतियों, रीतियों और परंपराओं के वश में आकर स्वयं को अति विवश पा रहे हैं। वो तुम्हारा विवाह उस मानव राजकुमार के साथ करना तो चाहते हैं, किंतु अपने ही बनाए विधि विधान उन्हें इस बात की आज्ञा नहीं दे रहे। एक बात कहूं पुत्री, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो जाएं, पर एक सत्य अटल है और वो ये कि प्रत्येक अंत अपने आप में एक आरंभ भी लेकर आता है। तुम्हारे पिता की इस विवशता और उत्तेजना का अंत भी अंत में आशा और प्रसन्नता के एक नए अध्याय का आरंभ लेकर आएगा। तुम चिंताग्रस्त ना रहो पुत्री, अपने अश्रु पोंछ डालो। अपने विश्वास पर अविश्वास की छाया मत पड़ने दो। शांत मन से उसी भांति श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करती रहो। वे अवश्य ही तुम्हें मनोवांछित फल देंगे। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। Shiva.
वासुकी, नागराज वासुकी, उठो पुत्र। प्रभु, प्रभु, भगवान भोलेनाथ, आपने बड़ी कृपा की भोलेनाथ। हे नागवंशियों के स्वामी, आपके दर्शन पाकर मैं वासुकी धन्य हुआ प्रभु। पुत्र वासुकी, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और हमारी प्रसन्नता का कारण यह है कि तुमने अपने राज्य में स्वयं द्वारा निर्धारित रीतियों और नीतियों का मन प्राण से सम्मान किया और बड़ी दृढ़ता से उनका पालन कर रहे हैं। यदि तुम चाहते तो अपने राजबल का प्रयोग करके अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह उसकी इच्छा अनुसार उस मानव राजकुमार चित्रांगद से कर सकते थे, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया प्रभु, क्योंकि मुझे भय था कि मेरे इस कार्य से समस्त नाग जाति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और एक नई अनुचित परंपरा का सूत्रपात हो जाएगा। इसलिए हम आज एक नए सत्य का तुमसे परिचय कराने आए और वो सत्य ये है कि तुम्हें अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह उसी मानव राजकुमार चित्रांगद से ही करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ नागराज, चित्रांगद की पत्नी बनना तुम्हारी पुत्री के भाग्य में लिखा है और विधाता का ये लेख तुम तो क्या स्वयं मैं भी नहीं मिटा सकता। वासुकी, तीनों लोकों में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का आधार पहले से ही निश्चित होता है और उसके घटने का कोई ना कोई माध्यम भी बनता है। अब भाग्य अनुसार नाग मानव में संबंध स्थापित करने वाली इस विचित्र घटना के घटने का माध्यम तुम्हें बनना, तुम्हें बनना, तुम्हें बनना, तुम्हें बनना। अतः अपने राज्य के रीतियों, नीतियों और परंपराओं के टूटने का भय अपने मन से हटा दो। हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि इससे तुम्हारी नाग जाति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तुम निर्भय और निसंकोच होकर अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह मानव राजकुमार चित्रांगद से करने की तैयारी आरंभ करो। सब मंगल होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, महारानी, महारानी उठो, उठो महारानी, उठो। क्या बात है स्वामी, आप इतने व्यग्र और उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई दुस्वप्न देख लिया है? नहीं महारानी, मैंने दुस्वप्न नहीं, एक दिव्य स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या, सत्य ही देखा है। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा स्वप्न, कैसा सत्य? महारानी, अभी अभी मेरे स्वप्न में एक सुंदर नाग से सुशोभित हमारे आराध्य देव भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और क्या देवाधिदेव महादेव ने आपको दर्शन दिए? हाँ, और कहा कि मैं नागवंश की परंपराओं के टूटने के भय को भुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उस मानव राजकुमार से कर दूं। इससे नागवंश की परंपराओं पे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सचमुच आराध्य देव ने आपसे कहा ही नहीं, उन्होंने मुझ पर यह सत्य भी उद्घाटित किया कि हमारी पुत्री के भाग्य में चित्रांगद की पत्नी होना ही लिखा है और जो जिसके भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। धर्म और कर्म के जिस भंवर जाल में आप इतने उलझे हुए थे, प्रभु ने स्वयं आपको उससे मुक्त कर दिया। महारानी, हमारी पुत्री की शिव आराधना सफल हुई। अब हम उसकी मनोकामना पूर्ति के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं करेंगे। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की भी है
आपकी प्रभु आज्ञा से अब आप राजा और पिता का कर्तव्य भली भांति निभा पाएंगे। महारानी, शीघ्र ही शुभ मुहूर्त निकलवाकर हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। अब बस कर पुत्री और धैर्य धारण कर। कैसे धैर्य धारण करूं माँ? मेरा तो हृदय फटा जा रहा है। मैं तेरा दुख समझती हूँ पुत्री, किंतु अन्य कोई उपाय भी तो नहीं। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे तो रह रहकर तेरी वही बात याद आती है। इससे अच्छा तो तू अनब्याही रह जाती। हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। महारानी, क्या हुआ महाराज? कुछ पता चला? नहीं, हमें इस बात का बहुत खेद है कि राजकुमार के बारे में कुछ पता नहीं चला। हमने दूर दूर मछुआरे भेजे, सबने पानी में गोता लगाया, किंतु राजकुमार का कुछ पता नहीं चला। लगता है मगरमच्छ और पानी के अन्य जीव उन्हें अपना आहार बना गए, अन्यथा उनके बारे में कुछ तो पता चलता। पिताजी, ऐसा ना कहें। माता पार्वती ने मुझे वरदान दिया था कि मैं आजीवन सौभाग्यवती रहूंगी। उनका वरदान, उनका आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता। पिताजी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता पार्वती की कृपा, उनके आशीर्वाद से वो जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और एक ना एक दिन अवश्य लौट कर आएंगे। पुत्री, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। यदि तेरे भाग्य में वैधव्य लिखा है तो वह अटल है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अपने मन को मिथ्या शांति देने से कोई लाभ नहीं। उस दिन राजकुमार ने स्वयंवर में आकर बहुत बड़ी भूल की। यदि वो ना आते तो तुम अवश्य किसी और के गले में वरमाला पहना देती, तो यह अनर्थ ना होता। पिताजी, पिताजी, जब आपको भाग्य के लेख में इतना अमिट विश्वास है, तब आप ये क्यों नहीं समझते कि वैधव्य तक पहुंचने के लिए मुझे किसी न किसी से विवाह तो करना ही था। पिताजी, मैं आपको अभी भी कह रही हूं कि माता पार्वती का आशीर्वाद भाग्य के लिखे से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और आप इस बात को सत्य मान लें कि मैं विधवा नहीं हूं। चित्रसेन, अच्छा मित्र धर्म निभाया तुमने। क्या मित्र ऐसे होते हैं जैसे तुम हो? ये जानते हुए कि तुम्हारी पुत्री विधवा होने वाली है, तुमने मेरे पुत्र चित्रांगद को स्वयंवर में बुलाकर मृत्यु पथ दिखाया। कौन कहेगा तुम्हें मित्र? तुम मित्र नहीं हो, शत्रु हो, प्राणघातक शत्रु। तुमने मेरा कुल दीपक छीना है मुझसे, मेरे कुल का दिया बुझा दिया है तुमने। आप क्यों मेरे पिता पर मिथ्या दोषारोपण कर रहे हैं? और आपने ये कैसे मान लिया कि आपके कुल का दीपक बुझ चुका है? आप भगवान शिव की आराधना करते हैं ना, फिर उन पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप जैसे प्राणी जो भगवान को मानते तो हैं, किंतु उन पर विश्वास नहीं करते, स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। सीमंतनी, अपनी मर्यादा में रहो। आप ये कार्य स्वयं क्यों नहीं करते? आप क्या समझते हैं, आप मेरे पिता पर मिथ्या दोषारोपण करेंगे
और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? कुल दीपक बुझने के बहाने मुझे विधवा कहेंगे और मैं मौन रहूंगी? महाराज, मेरे पिताजी ने आपके सुपुत्र को स्वयंवर में नहीं बुलाया था। मैं विधवा नहीं हूं, मैं सधवा हूं, सदा सुहागन। आपके अंदर बुद्धि है, शक्ति है, किंतु विश्वास नहीं है। मेरे पास बुद्धि भले ही ना हो, किंतु विश्वास है। माता पार्वती पर अटूट विश्वास है। तो क्या चित्रांगद जीवित है? हाँ, वो निश्चित रूप से जीवित है। तुम ये किस आधार पर कह रही हो? कहा ना, विश्वास के आधार पर। मेरे मन में माता पार्वती के लिए जो अटूट विश्वास है, उसके आधार पर वो हमसे विलग हुए हैं, किंतु समय आने पर वो अवश्य लौट आएंगे। और भाग्य के लेखे का क्या होगा? तुम बार बार माता पार्वती का नाम लेकर अटूट विश्वास की बात कर रही हो, तो क्या विधाता का लेख मिट जाएगा? मिथ्या सिद्ध होगा? नहीं, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। और सत्य तो यही बात है कि तुम्हारे दुर्भाग्य की काली छाया ने मेरे पुत्र को छीन लिया। तुम और अधिक मुझे भरमाने की चेष्टा मत करो। अर्थात आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास का कोई कारण नहीं, और भाग्य के लिखे को आज तक कोई नहीं मिटा सका। भाग्य 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 बजाते रहे आप लोग भाग्य का डंका, किंतु मैं तो अपने विश्वास की बांसुरी बजाती रहूंगी। मैं आपसे पुनः कहती हूं कि वो अवश्य लौट कर आएंगे, और जब तक वो लौट कर नहीं आते, मैं आप भाग्यवादी लोगों के बीच रहकर भाग्य की अग्नि से अपने विश्वास को नहीं झुलसा सकती। जब वो लौट कर आएंगे, तभी मैं अपना मुंह दिखाऊंगी। सीमंतनी, पुत्री सीमंतनी। राजकुमार चित्रांगद। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। राजकुमार, हम देख रहे हैं, जब से आप हमारे राज्य में आए हैं, तब से आपके मुखमंडल पर कोई चिंता जैसे पांव फैलाकर बैठ गई है। आपके होठों की मुस्कान को जैसे किसी पीड़ा ने अपना ग्रास बना लिया है। आप हमें कभी प्रसन्न दिखाई नहीं दिए राजकुमार। महाराज, वो व्यक्ति प्रसन्न हो भी कैसे सकता है जिसे ये भी स्मरण ना रहा हो कि वो कौन है और कहां से आया है, उसका अतीत क्या है। और हम आपको बता ही चुके हैं कि आप मानव राजकुमार चित्रांगद हैं, और शिव लीला के कारण ही इस नागलोक में आ सके हैं। रहा आपके अतीत का प्रश्न, तो पुत्र, अतीत तो मृत प्राय ही होता है, उसे स्मरण करने से क्या लाभ। वर्तमान आपके सामने है, और सुखमय उज्जवल भविष्य आपकी ओर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। आप शीघ्र ही हमारे जमाता बनने वाले हैं, अर्थात इस नागलोक के भावी सम्राट। राजकुमार चित्रांगद, हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। हमने अपनी पुत्री मणिभद्रा के साथ आपका विवाह निश्चित कर दिया है, और उससे पूर्व हम आपको 10 सहस्त्र नागों का बल प्रदान करेंगे, ताकि देव, दानव, मानव तथा नाग जाति का कोई भी प्राणी आपको पराजित न कर सके। आप में 10 सहस्त्र नागों का बल समा गया है राजकुमार।
शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ कहाँ है माता? मैं नहीं जानती कि वे कहाँ हैं। ध्यान लगाकर देखने पर भी वे कहीं दिखाई नहीं दिए। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। माता पार्वती, मुझ पर दया करो। मेरे स्वामी मुझे लौटा दो। अपना वचन निभाओ माँ। दया करो माँ। भगवान भोलेनाथ की जय। महेश्वर शिव शंकर की जय। क्या बात है देवी पार्वती, तुम इतनी उद्विग्न क्यों हो रही हो? क्या इसलिए कि हम यहाँ नहीं थे? हाँ प्रभु, मैं सीमंतनी को देखकर अत्यंत विवल हूँ। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि आपसे नाग कन्या मणिभद्रा की प्रार्थना स्वीकार करने की विनती करके मैंने कितनी बड़ी भूल की। यदि मैं उसकी प्रार्थना का निर्णय आप पर छोड़ देती तो आज सीमंतनी की यह दशा न होती। बैठो देवी पार्वती। यदि हम तुमसे ये कहें कि नाग कन्या की प्रार्थना का समर्थन तुमने हमारे ही इच्छा से किया था, तो ऐसी स्थिति में तुम क्या सोचोगी और कहोगी? तुम मौन क्यों हो गई देवी पार्वती? सीमंतनी की दशा पर तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कारण होते हुए भी नहीं। कारण है ही नहीं। सीमंतनी भविष्यवाणी के अनुसार वे उपरांत भी विधवा नहीं हुई। ये क्या कम उपलब्धि है? किंतु अभी उसे धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य? परंतु कब तक? क्या चित्रांगद शीघ्र ही पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा? हमने नाग कन्या की प्रार्थना स्वीकार करके उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। अतः हमारा कार्य समाप्त हुआ। अब तुम्हारा कार्य आरंभ होगा। मेरा कार्य? हाँ देवी, चित्रांगद को पृथ्वी पर लौटाकर और सीमंतनी को दिए गए वरदान को सत्य कर दिखाना तुम्हारा कार्य। आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी? किस कार्य की चर्चा कर रहे हैं आप? मुझे क्या करना चाहिए? देवी, स्मरण करो, आपने क्या कहा था हमसे? किस विषय में स्वामी? विषय तो सीमंतनी का ही चर्चा में है, इसलिए हम उसी की बात कर रहे हैं। तुमने हमसे कहा था कि विधाता के विधान सीमंतनी के भाग्य की रेखाओं हम इस प्रकार निर्देशित करें जिससे इसके भाग्य में हस्तक्षेप न करके भी हमारे और तुम्हारे वरदानों की रक्षा हो सके। हाँ प्रभु, कहा था। हमने चित्रांगद के प्राण बचाकर उसे नागलोक पहुंचाकर यही किया है। हाँ स्वामी, अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो क्या अब तक स्थिति अस्पष्ट थी? स्थिति और मेरे मध्य आपकी लीला का प्रभाव प्रबल था भोलेनाथ। तो क्या अब वो प्रभाव दुर्बल हो गया है? नहीं स्वामी, आपका प्रभाव दुर्बल क्यों होगा? वो तो अब आत्मसात हो गया है। फिर तो तुम ये भी जान गई होगी कि अब तुम्हें क्या करना है। स्वामी, आपने चित्रांगद के प्राण बचाकर उसे नागलोक पहुंचा दिया है, अर्थात सीमंतनी विधवा नहीं है, और अब मुझे उसे वैधव्य के मिथ्या आरोप व कलंक से मुक्त कराना है। देवी, यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मैं क्यों नहीं चाहूंगी? क्या आपकी सहायता के बिना अब तक मैं कुछ कर सकी हूँ और भविष्य में कुछ कर सकूंगी? अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। अवश्य करें, और बताते हैं कि वो शुभ दिन कल ही है जब चित्रांगद का विवाह मणिभद्रा से होगा।
नागराज, तिलक कीजिए। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमार? आप अचानक इस तरह विचलित क्यों होने लगे? क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? अरे कोई वैद्यराज को बुलाओ। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। मुझे कुछ धीरे धीरे स्मरण हो रहा है। मुझे अब स्मरण हो रहा है। क्या स्मरण हो रहा है आपको राजकुमार? अतीत की सारी घटनाएं चित्र के समान मेरे सामने प्रकट हो रही हैं। किंतु कुछ कहे तो, क्या है वे घटनाएं जो आपके सामने चित्र की भांति प्रकट हो रही हैं? मैं और सीमंतिनी नौका विहार कर रहे थे। फिर एक भयंकर तूफान आया, नाव उलट गई। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का बहुत प्रयत्न भी किया, पर कुछ न कुछ हम दोनों अलग हो गए। भाग्य के थपेड़े खाता हुआ मैं यहां नागलोक तक आ पहुंचा, पर उस बेचारी सीमंतिनी को तो वहां वैधव्य का आरोप सहन करना पड़ रहा होगा ना। सीमंतिनी? कौन सीमंतिनी? मेरी पत्नी सीमंतिनी। चित्रांगद के मन में पिछली घटनाओं की स्मृति जागृत हो गई है। अब मेरे भविष्य का क्या होगा? क्या होगा? नहीं, मुझे चित्रांगद से कोई अलग नहीं कर सकता।
कोई अलग नहीं कर सकता मुझे, कोई नहीं। भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। हे प्रभु नागेश्वर, आपकी कृपा प्राप्त कर लेने के पश्चात भी मैं अपने इच्छित पुरुष के प्रेम से वंचित होती जा रही हूँ। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जाग उठी है और इसके साथ ही उसका मन उड़कर पृथ्वीलोक में सीमंतनी के पास पहुंच चुका है। नागकन्या मणिभद्रा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। नागकन्या, मैं शिव संगिनी पार्वती हूँ और भगवान शिव की इच्छा से ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। प्रणाम माता। आपने मेरी प्रार्थना भी अवश्य सुन ली होगी माता। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जागृत होने से भगवान शिव की कृपा मेरे लिए व्यर्थ होकर रह गई है। यह भ्रम है तुम्हारा। तुम्हारा यही भ्रम दूर करने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। एक बार अपने सपने के राजकुमार को पाकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। नागलोक में मानव चिरकाल तक नहीं रह सकता, उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। सीमंतनी के सुहाग की रक्षा के लिए तुम्हें चित्रांगद का मोह छोड़ना ही होगा। उसे स्वयं सीमंतनी के पास पृथ्वी लोक पहुंचाना होगा। इसी में तुम्हारा और उसका हित है। मनुष्य लोक में नागों को देवताओं के समान पूजा जाता है। तुम भी चित्रांगद का सहर्ष त्याग करके अपने देवत्व का परिचय दो और मनुष्य जाति की शुभकामनाएं प्राप्त करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बात मानकर वही करोगी जो तुम्हारे योग्य व उचित है। प्रणाम माता। कल्याण भव। आपने सत्य कहा माता। मुझे वही करना होगा जो मेरे लिए योग्य एवं उचित है। ओम नमः शिवाय। क्या सोच रहे हैं राजकुमार? आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। समय नहीं जिसे निरुत्तर कर दिया हो, वो किसी प्रश्न का क्या उत्तर देगा राजकुमारी। मैं तो विधाता के उस विधान पर विचार कर रहा था जिसने मुझसे मेरी सीमंतिनी को अलग कर आपसे मिलवाया, मुझसे मेरी स्मरण शक्ति ही छीन ली। प्रभु इच्छावश आपने मुझे अपना पति माना और उधर मेरी पत्नी को मेरे जीवित होते हुए भी वैदव्य का दुख झेलने पर विवश कर दिया। अपने मन में उत्पन्न हुए विषाद को मिटा डालिए राजकुमार। मैं आपको इस धर्म संकट से मुक्त करने आई हूँ। अब आप किसी भी अनचाहे बंधन में बंधकर यहाँ इस नागलोक में एक पल भी नहीं रहेंगे। आपको यहाँ भेजकर भगवान शिव ने मेरी मनोकामना पूर्ण की और अब मैं माता पार्वती के आदेश का पालन करूंगी। मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी। माता पार्वती के आदेश अनुसार अब मुझे आपको पृथ्वीलोक आपकी धर्म पत्नी सीमंतनी के पास पहुंचाना है। मणिभद्रा? हाँ राजकुमार। पुत्री मणिभद्रा? पिताजी, राजकुमार चित्रांगद अब एक पल के लिए भी नागलोक में नहीं रहेंगे। भगवान शिव ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। अब मैं माता पार्वती के आदेश को पूर्ण करूंगी। राजकुमार चित्रांगद को अब मुझे पृथ्वीलोक उनकी धर्मपत्नी सीमंतनी के पास पहुंचाना होगा। राजकुमारी मणिभद्रा? हाँ राजकुमार चित्रांगद, आपको पृथ्वीलोक पहुंचाकर मैं अपना नाग धर्म निभाऊंगी। राजकुमार, जब आपका मन पृथ्वीलोक पहुंच चुका है तो आपके शरीर को विवशता में बांधकर यहाँ रखना अधर्म है।
और मैं ये अधर्म नहीं करूंगी। आइए राजकुमार। ओम पार्वती पतये नमो नमः। ओम पार्वती पतये नमो नमः। हे माता पार्वती, मुझ पर दया करो, अपना वचन पूरा करो माँ। मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे स्वामी को मुझे लौटा दो माँ। तुम तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो, फिर इस दुखियारी के भाग्य में ये दुख क्यों माँ, क्यों? मेरी स्वप्नों की राजकुमार, माता पार्वती के आदेश से मैं तुम्हें सीमंतनी को सौंपने आई हूँ। तुमने इतने समय तक नागलोक का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं राजकुमारी मणिभद्रा, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है। मैं आभारी हूँ तुम्हारे उपकार के लिए। कितना बड़ा त्याग किया है तुमने मेरे और सीमंतनी के लिए। स्वामी आप आ गए। मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगे। मेरा मन कहता था कि आपके दर्शन अवश्य होंगे। सीमंतनी, मुझे तुम्हारे पास लौटा लाने का श्रेय नागलोक की राजकुमारी मणिभद्रा को है। हम दोनों इनका जितना भी उपकार माने कम है। इस शुभ मिलन का श्रेय मुझे क्यों? ये तो माता पार्वती की कृपा का परिणाम है। हम सबको मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का उपकार मानना चाहिए। सत्य है राजकुमारी मणिभद्रा, माता पार्वती की कृपा के कारण ही मैं अब तक जीवित रह सकी। उन्होंने ही मुझे विश्वास और आधार दिया। मेरे पिता नागराज वासुकी ने राजकुमार चित्रांगद को 10 सहस्त्र नागों का बल प्रदान किया है। अतः पृथ्वीलोक पर युद्ध में अभिनय कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अर्थात पिता और पुत्री दोनों ने ही हम दोनों पे उपकार किया है। इस सत्य को इस प्रकार कहो ना कि भगवान शिव और माता पार्वती ने हम सब पर उपकार किया है। उनकी कृपा तो अदृश्य है, किंतु तुम्हारा उपकार तो प्रत्यक्ष ही प्रकट है। निसंदेह नाग जाति महान है राजकुमारी मणिभद्रा।